घर में घुस के मारने का समय है। ये मोदी जी और योगी जी का टाइम है। जाके दूसरे देश में अपने देश का बुराई करने का समय नहीं है। राहुल गांधी का जो बयान अमेरिका दौरे से आ रहा है, वो जताना क्या चाहते हैं, भारत से अमेरिका में जाओ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अपने देश की बात अपने देश में कर लीजिए। आज आप अमेरिका में गए हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं कि भारत जो में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चाइना में बेरोजगारी नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आज सिख की पगड़ी और कंगड़ी दोनों असुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप ही के कांग्रेस पार्टी की सरकार में सिखों की हत्या हुई, सिख दंगे हुए। खाली दिल्ली में ही नहीं, सिख को कभी सुरक्षा कवच की जरूरत न थी, न है, न रहेगी। सिख अपने आप में शेर है। राहुल गांधी को जब उनको हिंदुस्तान इतना ही बुरा लगता है ना, तो उनको इटली चले जाना चाहिए। इटली चले जाना चाहिए, क्योंकि वो समय नहीं रह गया कि हमारे देश में आ जाते हैं लोग, बम फोड़ के चले जाते हैं और रात को वहां जाके कहते हैं ओबामा ओबामा ओबामा। जो कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए, और जो आने वाले समय पे जो योगी जी करेंगे ना, वो याद करने वाला समय होगा। आज ये दोनों नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पगला गए हैं। तो ये बताइए, 2% सिखों की आबादी है, अगर उसको उन्होंने कह दिया कि वो खतरे में है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इन्होंने कहा 84 का दंगा हुआ, ठीक है। मैंने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा मैंने तो दंगा किया था, मेरी सरकार में दंगा हुआ। ये बताइए, 84 के बाद से ऑनवर्ड आज 2024 हो गया, कितने टाइम पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है? 5 टाइम। अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में बार बार सेलेक्ट होके आ रही है, तो इसका मतलब ये पंजाब के लोग जो हैं वो भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से अमेरिका में जितने भी भारतीय रह रहे, कुछ असर पड़ने वाला है? रद्दी भर भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो मूर्ख लोग नहीं है। क्या आपकी बातों में आ जाएंगे राहुल जी? आपको तो उससे पहले जो लंदन गए थे, वहाँ पे आप भारत कितना बुराई करा था। माना आप विपक्ष में बैठे हुए हो, लेकिन विपक्ष का काम ये होता है क्या, जो सरकार बनी हुई है उसके साथ में काम करना होता है। आप ये थोड़ी ना वहाँ पे जाके मोदी की गाली बकोगे, मोदी की बुराई करोगे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। कि राहुल गांधी बीते दिनों से अमेरिका दौरे पर है, और जब से वो अमेरिका दौरे पर गए हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर, आरएसएस को लेकर वो निशाना साध रहे। इसी बीच उन्होंने सिखों के लेकर के एक बयान दिया है, जिसकी वजह से जो राजनीति का सियासी पारा है वो चढ़ गया है। इसी पर बात करने के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी का जो बयान अमेरिका दौरे से आ रहा है, वो जताना क्या चाहते हैं, भारत से अमेरिका में जाओ। देखिए मैम, वो जताना क्या चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अपने देश की बात अपने देश में कर लीजिए। आज आप अमेरिका में गए हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं कि भारत जो में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चाइना में बेरोजगारी नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आज सिख की पगड़ी और कंगड़ी दोनों असुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप बताइए कि मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि आज ये दोनों नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पगला गए हैं। ये इनको पता ही नहीं है कि हमारे हित में मैं बोल रहा हूं या जो बयान दे रहा हूं हमारे अहित में है। पागल जाके अमेरिका में स्पीच देगा? अरे भाई, पागल तो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता है। राहुल गांधी को पागल क्यों बोल? देखिए, मैं कह रहा हूं इस समय पगला गए हैं, मैं 100% पागल नहीं बोल रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में पगला गए हैं। क्यों पगला गए? एक्चुअली होता क्या है ना, जब किसी व्यक्ति को बिना मेहनत परिश्रम के उसको उसके उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिल जाता है, तो उसको अहंकार हो जाता है। आज राहुल गांधी को अहंकार हो गया। आज जो है, पिछली बार की अपेक्षा 90 जो है वो कम सीट थी, इस बार 99 सीट लेकर के आ गए। 543 में 99 नंबर लेके आए और हम पास हो गए, पप्पू पास हो गया। कह तो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी जी और आरएसएस वाले समझ गए ना कि क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। देखिए, जनता समझ गई है। इस बार जो इन लोगों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, SC ST का हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को भाग के देश जाना पड़ेगा और 8.5 महीने खटाखट कर देंगे, तो एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा, आप ही के कांग्रेस पार्टी की सरकार में सिखों की हत्या हुई, सिख दंगे हुए। खाली दिल्ली में ही नहीं, गोरखपुर में भी सिख दंगे हुए, जहाँ जहाँ सिख थे वहाँ दंगे हुए। तो आपकी पार्टी में सिख, आपकी सरकार में सिख सुरक्षित नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी के बताइए, कहीं किसी किसी के ऊपर कोई बात आ रही है, और कहीं हिंदू और सिख में कोई लड़ाई हो रही है? कोई लड़ाई नहीं है। आप जो है खाली सिखों को भड़काने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन आपके भड़काने में सिख नहीं आने वाला है। और मैं एक बात बता दूं कि सिख को कभी सुरक्षा कवच की जरूरत न थी, न है, न रहेगी। सिख अपने आप में शेर है। गुरु गोविंद सिंह ने जब सिख धर्म की स्थापना करी, तो पता नहीं कितने सिख भाई तलवार लेकर के चले, और पता नहीं कितने मुगलों के गले काट दिए, पता नहीं अंग्रेजों।
क्यों बोला? कुछ सोच के ही तो बोला होगा ना। भारत से अमेरिका में जाके अगर वो सिखों को लेकर के बयान दे रहे हैं तो सोचने वाली बात है। देखिए मैम, अब उनको राजनीति करनी है। आज अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार में सारे बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। राहुल गांधी की बात करो, अखिलेश यादव की बात नहीं कर। जी। मेरे सवाल का जवाब। सवाल का जवाब यही है मैम कि वो अभी मैं आपको बताऊं, अभी विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। अमेरिका में तो चुनाव नहीं है ना? अमेरिका में चुनाव नहीं है ना, लेकिन वहां से बयान देंगे तो हमारे देश में चर्चा तो हो रही है ना। तो चर्चा के लिए वहां बयान दे दिए, देश में चर्चा होगी। और उन्होंने बस इतना कि हम सिख भाइयों की सिख सुरक्षित नहीं है, चूंकि अभी वो क्या कहते हैं कि जो किसान 2 आंदोलन हुआ और अभी जो इमरजेंसी मूवी आने वाली है, सिख उसका विरोध कर रहा है। ये भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके सवाल का ये जवाब देखिए, एक बात बताइए, इस देश में हिंदू सुरक्षित है? बताइए। आप लोग बताइए ना, सवाल मैं कर रहा हूं। नहीं है ना। भाजपा वाले कहते हैं हिंदू खतरे में, मुसलमान कहते भैया वो तो 24/7 खतरा में होता है। ठीक है, जैन वाले कभी कुछ बोलते नहीं। ठीक है, बौद्धों को कोई पूछता नहीं, क्रिश्चियनों को तो वो बेचारे खुद ही खतरे में घूम रहे हैं, वो तो कहते हैं हमारे साथ लव जिहाद हो रहा है। गांधी ने जो बयान दिया, मेरा उस पे सवाल वही उसी पे आ रहा हूँ। तो ये बताइए, 2% सिखों की आबादी है, अगर उसको उन्होंने कह दिया कि वो खतरे में है तो क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब बात आते हैं, इन्होंने कहा 84 का दंगा हुआ। ठीक है, मैंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा मैंने तो दंगा किया था, मेरी सरकार में दंगा हुआ। ये बताइए 84 के बाद से ऑनवर्ड आज 2024 हो गया, कितने टाइम पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है? 5 टाइम। अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में बार बार सेलेक्ट होके आ रही है, अगर वहाँ पे वो शासन कर रहे, बीजेपी को तो नहीं चुना ना उन लोगों ने। ठीक है, इस बार आम आदमी पार्टी आई है, तो अगर भाजपा वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीती है तो इसका मतलब ये सरदार वाले जो हैं, पंजाब के लोग जो हैं, वो भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं। लोकतंत्र में जीत मैटर करती है कि किस पार्टी को क्या वोट मिला है। ठीक है, मोदी जी की आप लाख बुराई कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की आप लाख बुराई कर लीजिए, लेकिन आखिर 55 से 70 सालों में उन्होंने देश पे शासन किया कि नहीं किया? इस बार मोदी जी जीत के आए हैं, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। आपके पास इनसे काउंटर सर का 30 सेकंड में। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी सर से ये पूछना चाहता हूं कि आज 10 साल से ऊपर हो गए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, या जब से भाजपा की सरकार है तब से कहीं कोई सिख दंगे हुए, कहीं कोई सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ? नहीं हुआ ना। आज कहीं हिंदू सिख और मुसलमान सिख नहीं लड़ रहे हैं ना, तो आप क्यों कह रहे हो सिख असुरक्षित है? जब सिखों के ऊपर कोई हमला हो, सिखों के ऊपर कोई प्रहार हो, सिखों के ऊपर कोई आलोचना हो, तब तो आप बोलिए ना। अच्छा, ये बयान राहुल गांधी ने दिया इसलिए इतना बवाल मच रहा, कोई और बोलता तो शायद बवाल इतना मचता या नहीं। लेकिन बोलना नहीं चाहिए ना। मान लीजिए यदि कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो, आप क्या बोलेंगे राहुल गांधी के इस बयान से? राहुल गांधी को जब उनको हिंदुस्तान इतना ही बुरा लगता है ना, तो उनको इटली चले जाना चाहिए। इटली चले जाना चाहिए, क्योंकि वो समय नहीं रह गया कि हमारे देश में आ जाते हैं लोग, बम फोड़ के चले जाते हैं और रात को वहाँ जाके कहते हैं ओबामा ओबामा ओबामा, ऐसे करते रहते हैं। घर में घुस के मारने का समय है, ये मोदी जी और योगी जी का टाइम है। जाके दूसरे देश में अपने देश का बुराई करने का समय नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए, और जो आने वाले समय पे जो योगी जी करेंगे ना, वो याद करने वाला समय होगा, याद रखना। इसीलिए मैं इनका कहता, या तुम्हारे हिंदुस्तान में रहते हो। कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में सिख सुरक्षित नहीं है, ना उनकी पगड़ी ना कद, और मोदी जी आरएसएस को लेके भी उन्होंने कई सारे ऐसी बातें जो अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं। मतलब क्या कारण रहा? ये तो शुक्र है कि उन्होंने अमेरिका में बोला, भारत में बोलते तो आप क्या करते? देखो, भारत में पहली बात तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि मालूम है उनको उनके दादी के टाइम पे और उनके कितना क्या हुआ था, कितना रणसंहार हुआ था। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर राहुल गांधी भारत में बोलते तो क्या होता, ये बताइए। वो तो सिख ही बताते, क्या होता? सिख ही बताते क्या होता। यहाँ पे आप चीख रहे हैं, आप है ना, तो क्या होता? मेरी बात सुनो, किसी के सिख एक ऐसा कौम है जो एक अपने आप में बब्बर शेर है वो, ठीक है ना। और घर में जब कहते हैं ना, जब कोई घर का एक बड़ा, जब जिम्मेदार लीडर होता है ना एक बड़ा, तो उसके कहते हैं सरदार, सरदार बनाया जाता है। तो ये वो सरदार हैं जो सबके सुरक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी बात आए, हिंदुत्व पर कभी बात आती है या कोई चीज आती है ना, सबसे पहले आगे खड़े हुए मिलते हैं लड़ने के लिए। इसीलिए कहता हूँ, सिखों पे बोलना बंद करो, और उनके कृपाल पे और उनके पगड़ी पे और उनके कड़े पे भी बोलना बंद करो, क्योंकि वो सुरक्षित था और सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। मोदी जी के टाइम पे और तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ था वो तुमको अच्छी तरह मालूम है।
राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं क्या? जब कहते हैं ना कभी कोई ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना तो उनको बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह की बातें नहीं करना। यानी कि आप मानते हैं राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे? हाँ, पढ़े लिखे ऐसे पढ़े, इतना पढ़ लिख के क्या करोगे जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और अमेरिका में जाओ, अमेरिका में जाके अपने देश की बुराई करो। इतना ही पढ़ लिख के क्या करोगे जो अपने देश की ही खा के अपने देश की जाके बुराई करो। भारत में तो आप लोग कुछ उनको बोलने नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे? अपने दिल की बात तो कहीं ना कहीं जाके राहुल गांधी को तो बोलना ही पड़ेगा। एक बयान जो उन्होंने और दिया कि चाइना में आज बेरोजगारी नहीं है, भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। तो राहुल गांधी को बेरोजगारी का वास्तव में मतलब नहीं पता है। राहुल गांधी बेरोजगार या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं। और जितने विपक्ष हैं आज जो है दो तरीके की बेरोजगारी है। एक तो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं और दूसरे जो उनकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि हम एम.कॉम MBA कर लिए और नॉलेज नहीं है, हाई स्कूल का नॉलेज नहीं है, सोचते हैं एम.कॉम MBA की नौकरी मिले। तो दो तरीके की रोजगारी, एक तो चाहते हैं जो डिग्री लिए उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिले भले ही नॉलेज ना हो, और एक काम ही नहीं करना चाहते। अदरवाइज कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। कि राहुल गांधी के जो बयान है वो गलत, वो देश हित में नहीं है। महागलत है, महागलत है। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी का एक सीधा सा फंडा है, क्या नाम है, जो उसका है ना, बल्कि जो इको सिस्टम है वो देश को तोड़ने में लगे हैं। ये वही हथकंडे। जोड़ो यात्रा क्या वो देश तोड़ने के लिए कर रहे थे क्या? भाई उनके मुद्दे ऐसे हैं, उनके मुद्दे ऐसे हैं। राहुल गांधी ने, राहुल फैमिली ने 60 साल से क्या करा है? आप लोग बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ ना। अभी ये प्यार की मोहब्बत बांटने चले थे कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा कब था? जो ये दिल तोड़ने के और दिल जो टूटे हुए थे उनको जोड़ने का जो यात्रा निकाला था राहुल गांधी जी ने, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए जो है ख़तरनाक है राहुल गांधी जी, क्योंकि ये कभी भी किसी एक विपक्ष के बारे में बात करते ही नहीं है। अभी अमेरिका गए हुए हैं राहुल गांधी जी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है राहुल गांधी के लिए, लेकिन रिस्पेक्टफुल मेरा उनके लिए है जो भारत के लोग वहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका पे, और वो बहुत समझदार है, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। राहुल गांधी के इस बयान से अमेरिका में जितने भी भारतीय रह रहे कुछ असर पड़ने वाला है? रद्दी भर भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो मूर्ख लोग नहीं है। क्या आपकी बातों में आ जाएंगे राहुल जी? आपको तो उससे पहले जो लंदन गए थे वहाँ पे आप भारत कितना बुराई करा था। माना आप विपक्ष में बैठे हुए हो, लेकिन विपक्ष का काम ये होता है क्या, जो सरकार बनी हुई है उसके साथ में काम करना होता है, साथ में रह के। आप ये थोड़ी ना वहाँ पे जाके मोदी की गाली बकोगे, मोदी की बुराई करोगे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। भाई अपनी देश की बात है, वहाँ पे क्यों करो जाके? तो देखिए साफ तौर पे राहुल गांधी जो अमेरिका दौरे पे जाकर बयान दे रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी को लेकर के हो, फिर चाहे वो सिख समाज के जितने भी भाई बहन हैं उनको लेकर के हो, उनके पगड़ी को लेकर के जो खास तौर पर उन्होंने बयान दिया उसको लेकर के कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ हो गए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।